वेलकम गाइस। मैंने कल ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था ईरान के रिलेटेड, दैट कि ही विल वाइप होल द सिविलाइजेशन ऑफ ईरान, तो उन्होंने एक इनडायरेक्टली धमकी दिया था उनको कि वो एक न्यूक्लियर या फिर बड़ा वेपन वहाँ पर छोड़ेंगे और उसका ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर उसमें वहाँ पर कोई भी ब्रिजेस, रोड ब्रिज कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा उन्होंने कल रात को धमकी दे के किया था। उसके बाद आज सुबह ऐसा सुनने को आ रहा है कि सीज फायर अनाउंस कर दिया है। अभी ये यस्टरडे तो बहुत ज़्यादा पैनिक था कि क्या होगा। अगले दिन का पूरा वो ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वहाँ से सब जा रहा है, ऊपर से वो वॉर का भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जा रहे थे, पूरा मिसाइल्स वगैरह या फिर न्यूक्लियर का भी धमकी इनडायरेक्टली दे दिया था। उसके बाद आज जो सीज फायर उन्होंने अनाउंस किया है, इसके वजह से वहाँ से जो भी शिप्स जा रहे हैं ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से, उनको जाने का परमिशन मिल गया है अलग अलग कंट्रीज़ का। अभी पहले तो बस स्पेसिफिक कंट्रीज थे, उनको एक 2 मिलियन यूएसडी डॉलर का उनको फीस दे के, कमीशन दे के उनसे वहाँ से छोड़ देते। अभी सबको ही जाने देंगे, उतना ही कमीशन रहेगा। ये जो सीज फायर किया है, इसके रिलेटेड उन्होंने, जो ईरान है, उन्होंने अलग अलग जो एग्रीमेंट है, रेगुलेशंस भी उस पर सेट कर दिए कि वो ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से थोड़ा फीस भी लेंगे, जो भी वहाँ से शिप्स जाएगा। ऊपर से क्या होगा कि ईरान आगे जाके फिर से ऐसा अटैक नहीं करेगा और उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसका भी वो एक सेफर साइड के लिए जो भी पावर यूज़ है उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ट्रम्प से भी आई थिंक उनका भी क्लियरिफिकेशन अभी तक पूरा आया नहीं, पर ओवरऑल तो ऐसा ही लगता है कि वो भी मंजूरी होंगे उसके ऊपर। बट द फैक्ट इज कि ओवरऑल ग्लोबल और इंडियन मार्केट में इसका अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। इसके वजह से इफ़ यू सी, आज जो मार्केट था वो 3.5 से 4% बढ़ गया है। ग्लोबल का भी यही है और अच्छा जो एक इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। बट ये जो सीज फायर है ये बस 15 डेज के लिए है। तो और इसके अंदर भी इफ़ यू सी, अमेरिका तो अभी कोई मेजर अटैक नहीं कर रहा है, पर ये जो इजराइल है वो थोड़े छोटे मोटे अटैक्स अभी भी कर रहा है अलग अलग जगह पे ईरान के। तो वो एक मेजर पॉइंट है। नाउ ये जो टेम्पररी बेस का है, ये आगे 15 डेज बाद कैसे इम्पैक्ट करेगा ये अभी किसको नहीं मालूम। ये ट्रम्प का कैसा है, वो अभी भी 80s में है, वो 80 के ऊपर उसका एज हो गया है। तो उसको कैसा है, 80 के ऊपर उसको अभी इतना टेंशन नहीं है कि और कितने साल जिएगा या कुछ भी करेगा। तो वो ऐसे ही सब अलग अलग चीज़ें बोलता रहता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये होता है। नाउ वी नो कि जो वाइस प्रेसिडेंट था उन्होंने भी बोला था कि हम पूरा वहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, सब डेमोलिश कर देंगे, वहाँ पर मेजर अटैक करेंगे। ये कल आया था दोनों की तरफ से, बट नाउ अभी ये सीज फायर हो गया। तो यही है, ये टाइम पीरियड में जो भी 40 डेज का वॉर पीरियड था उसमें ट्रम्प ने 7 बार उनको अल्टीमेटम दिया था, वार्निंग दिया था ईरान को, और ये हर टाइम वो वार्निंग आगे आगे बढ़ाता रहता है। ऐसा कुछ बस एक वार्निंग के जैसे, और उसके बाद इम्पैक्ट अलग अलग करता है। नाउ टिल नाउ वहाँ पर 15,000 लोग मर गए, जो ईरान के जो भी स्पेशल फोर्सेस है, और वहाँ पर टोटल सिविलियंस होंगे। तो इस वजह से और इस अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। इफ़ यू सी कि उन्होंने पूरा कांग्रेस में जो बजट किया था ये पूरा वॉर का, विच इज़ अराउंड 200 बिलियन यूएसडी का पूरा खर्चा आ सकता है पूरा स्टार्ट टू एंड तक। और थोड़ा बहुत डैमेज जो हुआ है अभी तक वो भी आई थिंक 2 बिलियन 1-2 बिलियन के अराउंड है, आगे जाके भी डैमेज हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छी बात है मार्केट में, लॉन्ग टर्म में 15 डेज के बाद ही समझेगा कि कैसे इसमें रूल आउट होता है, आगे जाके क्या पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। तो उसका एक इशू तो रहेगा। बट आज जो मार्केट जो चालू हुआ है सब एकदम पॉजिटिव फेस में, ओवरऑल पूरा इंडस्ट्री का जितने भी कंपनीज है सब बहुत अच्छा किया। आई थिंक सबका भी पोर्टफोलियो, मोस्टली सबका पोर्टफोलियो 3-4% से बड़ा होगा। तो वो एक बेनिफिशियल है। अगर ये अच्छा हुआ तो वो जो भी बीच में इश्यूज चालू थे जियोपॉलिटिकल के, वो तो ठीक होने का ज़्यादा चांसेस है और मार्केट में भी इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है। सो अभी जस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कैसा होता है, आगे के क्या सिनेरियोज होते हैं और क्या इसमें ईरान का क्या है। बस एक इसराइल का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अमेरिका ने तो बोल दिया है कि सीज फायर पे, ईरान इसराइल अभी सीज फायर नहीं किया है, तो शायद उनका और ईरान का भी वॉर हो सकता है। बट ईरान ने जो कंट्रोल किया है ट्रेड ऑफ हॉर्मोज पे, जो पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में पूरा इम्पैक्ट किया है, वो आज तक किसी को जमा नहीं है। इफ़ यू सी, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है, अमेरिका ने वियतनाम पे किया है, अफगानिस्तान में किया है, हर किसी जगह पे किया है। पर पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करना या फिर पूरा डिस्क्रिप्शन करने का जो पावर था वो ज़्यादातर ईरान के पास है। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो ऐसे ही करेंगे। तो जस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच।